प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य असमस्य यात्रायां वर्तते। श्रीमोदी तत्र कार्बी आंगलोंग क्षेत्रे दीफू स्थलस्य शान्तये एकतायै विकासाय च जनसभां संबोधयिष्यति। सममेव प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग क्षेत्रस्य विकासाय दीफू स्थले शिक्षा समुन्नतनाय 50 कोटितोप्यधिक परियोजनानाम् आधारशिला स्थापयिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्यतः अप्रैल मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं बांग्लादेश भूटान देशयोः आधिकारिक यात्रायां यास्यति। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरस अद्य राष्ट्रपतिं व्लादिमीर जेलेन्स्की इत्येनम् अथ च विदेशमन्त्रिणं दिमित्रो कुलेबा इत्यनेन साकं मेलितुं यूक्रेन यात्रां करिष्यति। यूरोपीय संघः रूसं पोलैंड बुल्गारिया चेति राष्ट्रेषु वात्यापूर्तिं पिधातुम् आरोपयत्। रूस देशेन आरोपः अयं प्रत्याख्यातम्। फ्रांस देशः स्थितौ चर्चां कर्तुं सोमवासरे आपद उपवेशनम् आकारयत्। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्यस्मिन् खेलकुम्भे जैन विश्वविद्यालयस्य प्रभुत्वं यथावदेव। पदकतालिकायां च 11 स्वर्णपदकैः सह शीर्षस्थानं भजते। पंजाब विश्वविद्यालयः 6 स्वर्णपदकैः सह द्वितीयं स्थानं भजते। IPL इति 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां ह्यः गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलं 5 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत्। अभिवादये अहमस्मि च अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं। DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य असमस्य यात्रायां वर्तते। श्रीमोदी तत्र कार्बी आंगलोंग क्षेत्रे दीफू स्थलस्य शान्तये एकतायै विकासाय च जनसभां संबोधयिष्यति। सममेव प्रधानमंत्री कार्बी आंगलोंग क्षेत्रस्य विकासाय दीफू स्थले शिक्षा समुन्नतनाय 50 कोटितोप्यधिक परियोजनानाम् आधारशिला स्थापयिष्यति। यासु परियोजनासु दीफू स्थले पशुचिकित्सा महाविद्यालयः, पश्चिम कार्बी आंगलोंग क्षेत्रे विश्वविद्यालयः, पश्चिम कार्बी आंगलोंग क्षेत्रे कृषि महाविद्यालयश्च अन्यतमाः सन्ति। अपि च श्रीमोदी राज्ये अन्यानां कर्करोगकेन्द्राणाम् आधारशिलापि स्थापयिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्यतः अप्रैल मासस्य 30 दिनाङ्कपर्यन्तं बांग्लादेश भूटान देशयोः आधिकारिक यात्रायां यास्यति। बांग्लादेश यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना वर्यया साकं मेलनं करिष्यति। भूटानस्य यात्रावधौ च असौ राजा जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक वर्येण साकं मेलनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अस्मिन् वर्षे लिथुआनियायाम् एकं नूतनं भारतीयाभियानं प्रारब्धुम् अनुमोदितम्। लिथुआनियायां भारतीयाभियानस्य प्रारब्धे सति भारतीय राजनयिकोपस्थितेः विस्तारणाय राजनयिकसम्बन्धान् रणनीतिकसम्बन्धान् च दृढीकर्तुं द्विपाक्षिक व्यापारं निवेशम् आर्थिक संपर्कं च वृद्धिं सम्पादयितुं जनानां परस्परं सम्पर्कम् अतोपि दृढयितुं सौविध्य प्रदानं बहुपाक्षिक मंचेषु राजनीतिक क्षमतासु निरन्तरतायै अनुमति प्रदानं तथा विदेश नीतेः उद्देश्यार्थं समर्थनम् एकत्रीकर्तुं साहाय्यं भविष्यति इति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नैके महत्वपूर्ण निर्णयाः अभिस्वीकृताः। सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अस्मिन् विषये प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् जम्मू कश्मीरे वैद्युतापूर्तिं सुदृढयितुं किश्तवाड़ जनपदे जलविद्युत् परियोजना अनुमोदिता। भारत सरकार ने
आज निर्णय लिया है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। इसे जो एनएचपीसी की कंपनी है चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, इसकी एक सब्सिडरी है, वो बनाएगी। इसमें 51% शेयर एनएचपीसी का और 49% शेयर जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एतदपि प्रत्यपादयत् यत् केंद्रीय मंत्रिमंडलम् एतदपि निर्णीतवत् यत् प्रधानमंत्री मार्ग विक्रेता आत्मनिर्भर निधिम् अधुना 24,100 वर्षं यावत् अग्रे सारितम् अस्ति। अपरत्र केंद्रीय मंत्रिमंडलेन 10 राज्येषु 2,45,25,000 दूरभाषतन्त्रांश 2G इत्यतः 4G इत्येतत् सुविधा संपन्नं कर्तुम् अनुमोदितम्। एतत् सर्वं नक्सल प्रभावित क्षेत्रेषु विद्यन्ते। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रोक्तवान् यत् अस्माभिः भाजपा शासित राज्येषु जनकल्याणाय पेट्रोलियम उत्पादेषु करशैथिल्यं कृतम्। विपक्षी सर्वकारैः अपि लोककल्याणाय इदमेव अनुकरणीयम्। जहां तक पेट्रोल डीजल पे एक्साइज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई। टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं, जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी देशे श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रेन हार्ट चिकित्सालयस्य उद्घाटनावसरे दृश्य संवाद माध्यमेन संबोधयन् प्रोक्तवान् यत् चिकित्सालयस्य अस्योद्घाटनं देशद्वयोर्मध्ये पारंपरिक प्रबल संबंधानां प्रतीकस्वरूपः अस्ति। हमारे आपके पारंपरिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है। ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। मुझे बताया गया है कि चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे साउथ पैसिफिक रीजन में पहला चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल है। सममेव श्री मोदी ब्रह्मलीन श्री सत्य साई बाबा इत्यस्मै नमांसि ज्ञापितवान्। प्रोक्तं च यत् शिक्षा स्वास्थ्य प्रभृति क्षेत्रेषु तस्य कार्याणि प्रेरणास्पदानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा देशे कोविड स्थितिम् अधिकृत्य राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः साकं समीक्षोपवेशनं कृतम्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान् यत् कोविड संकटम् अधुनापि न समाप्तम्। श्री मोदी सुरक्षायै सतर्कता पालनम् आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद
पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् देशे सूच्यौषधप्रदानाभियानं द्रुतगत्या प्रवर्तते। अपि च श्रीमोदिना सबलं प्रोक्तं यत् बालेभ्यः सूच्यौषधप्रदानम् अस्माकं प्राथमिकता वर्तते। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः एंटोनियो गुटेरस अद्य राष्ट्रपतिं व्लादिमीर जेलेन्स्की इत्येनम् अथ च विदेशमन्त्रिणं दिमित्रो कुलेबा इत्यनेन साकं मेलितुं यूक्रेन यात्रां करिष्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे संयुक्त राष्ट्र प्रमुखः उक्तवान् यत् असौ मानवीय सहायतायाः विस्तारणाय संघर्षग्रस्त क्षेत्रेभ्यः नागरिकाणां निस्तारण कार्यं सुरक्षीकर्तुं स्वीयं कार्यं यथावस्थमेव प्रवर्तयिष्यति। राष्ट्रपतिना पुतिनेन सह स्वीय उपवेशनस्य सूचनानुसारं गुटेरस यूक्रेनं समालक्ष्य संयुक्त राष्ट्रस्य स्थितिं पुनः स्मारयत्, तथा च मानवीय सहायतायै संघर्षपरेभ्यः क्षेत्रेभ्यः नागरिकाणां सकुशल निष्कासनाय अपि प्रस्तावेषु चर्चा जाता। यूरोपीय संघः रूसं देशम् आरोपयत् यत् एतद् देशेन पोलेण्ड बुल्गारिया चेति देशयोः वात्यापूर्तिः बाधिता। अपरतः यूरोपीय आयोगस्य प्रमुखः उर्सुला वॉन डेर लेयेन इत्यनेन उक्तं यत् यूरोपीय संघः रूसस्य पदक्षेपाणां प्रतीकाराय समन्वित प्रतिक्रियार्थं योजनां निर्माति। सः उक्तवान् यत् पोलेण्ड बुल्गारिया चेति राष्ट्रे प्रतिवेशी राष्ट्रैः वाति सौविध्यं प्राप्नुवन्ति। खेलो इंडिया इति विश्वविद्यालयीय क्रीडा स्पर्धासु प्रतिस्पर्धासु महदुत्साहः दृश्यते। ह्यः क्रीडितासु विभिन्न स्पर्धासु सर्वैः दलैः महत् उत्साहपरं प्रदर्शनं कृतम्। साम्प्रतं यावत् जैन विश्वविद्यालयः 11 स्वर्णपदकैः 4 रजकपदकैः 2 कांस्यपदकाभ्यां सह प्रथमे स्थाने वर्तते। अपरतः द्वितीये स्थाने पञ्जाब विश्वविद्यालयः अस्ति। तृतीये स्थाने सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालयः अस्ति, यद्धि 5 स्वर्णपदकानि 6 रजकपदकानि 7 कांस्यपदकानि सन्धत्ते। IPL इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां ह्यः गुजरात टाइटन्स इत्येतत् दलं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतत् दलं 5 क्रीडकानां सुरक्षापूर्वकं पराजयत्। अन्तिमकन्दुकं सीमरेखायाः बहिष्कृत्य एतत् दलेन स्वीयः विजयः सुनिश्चितीकृतः। इतः प्राक् सनराइजर्स हैदराबाद दलेन निर्धारितेषु 20 क्षेपकचक्रेषु 95+100 धावनाङ्काः समधिगताः आसन्। अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स इत्येतत् दलयोर्मध्ये संघर्षः अस्ति। IPL इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य दिल्ली कैपिटल्स इत्येतत् दलं कोलकाता नाइट राइडर्स इत्येतत् दलं मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे सम्मुखीकरिष्यति।
अवधेयास्पदम् अस्ति यत् ऐषमः स्पर्धा मालिकायाम् उभयोः दलयोः प्रदर्शनम् अपेक्षितानुगुणं नैव प्रतीयते। विगते द्वन्द्वे दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स इत्येतस्मात् दलात् पराजयं प्राप्तवत्। अथ कोलकाता नाइट राइडर्स दलम् अपि 8 क्रीडासु 3 एव क्रीडाः विजितवत्। अन्तिमचतुर्षु प्रविष्टुम् आगामी स्पर्धासु विजयः अत्यावश्यकः वर्तते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।